हेडलाइंस आपने देखी। अभी आपको बताएं, तहरीके इंसाफ आज जेहलुम में जलसा करेगी। जमीर जाफरी स्टेडियम में 80 फुट लंबा और 16 फुट चौड़ा स्टेज बना दिया गया है और इसकी तफसीलात जान लेते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे शहबाज भट्ट से। शहबाज, अपडेट कीजिए, पंडाल में कितनी कुर्सियां लगाई गई हैं, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं? जी बिल्कुल, पंडाल में 7000 से ज़ायद कुर्सियाँ इस वक्त लगा दी गई हैं और सिक्योरिटी के हवाले से मैं बताऊं कि 550 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है तैनात किए गए हैं। सुराग साकुत्तों की मदद से जो है चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा मैं बताऊं कि तमाम स्टेडियम को चारों तरफ से पुलिस की भारी नफरी ने जो है घेरे में लिया हुआ है और जगह जगह नाके लगाकर चेकिंग की जा रही है। इस वक्त लोगों का, शहरियों का जो है वो आमदोरफ्त भी जो है वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार बनी हुई है। इस वक्त पंडाल बिल्कुल तैयार है, लेकिन गर्मी की वजह से अभी तक खिलाड़ी स्टेडियम में नहीं पहुंचे और कप्तान का भी शिद्दत से इंतजार किया जा रहा है। कप्तान के बारे में ये मालूम हुआ है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान है फवाद चौधरी, कि मगरब के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जेहलम जमीर जाफरी स्टेडियम पहुंचेंगे और यहाँ पे आके कारकुनान से खिताब करेंगे। इसके हवाले से तमाम इंतजाम जो है मुकम्मल कर लिए गए हैं। जी ठीक है शहबाज, बस अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि कराची का एक साहिली इलाका लटबस्ती आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। NA 238 में आने वाले इस इलाके के मकीनों के लिए साफ पानी, स्कूल और अस्पताल दस्तयाब नहीं। हमारे नुमाइंदे शमील अहमद ने गरीबों की इस बस्ती में जाकर आवाम से उनके मसाइल मालूम किए हैं। आइए इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। मैं इस वक्त कौमी असम्बली के हल्का 238 और सूबाई असम्बली का हल्का 91 में मौजूद हूँ। ये जो बस्ती इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ, ये कराची की कदीम तरीन बस्तियों में इसका शुमार होता है और इस बस्ती का शुमार उन बस्तियों में किया जाता है जहाँ से कराची की इब्तिदा हुई। गुज़िश्ता 40 साल से पीपल्स पार्टी का गढ़ कहलाए जाने वाले इस आबादी और इस हल्के में, जो कि साहिली पट्टी पर वाक़ है, यहाँ क्या मसाइल हैं और इन मसाइल के बारे में अब तक के लोगों का क्या कहना है और इन मसाइल के लिए इनके जो अब तक के नुमाइंदे आए उन्हें इसके लिए क्या कुछ किया और उनके जो मसाइल हैं उनके हल किए जा सके या नहीं किए जा सके, इस हवाले से हम बातचीत करेंगे यहाँ के मकीनों से। भूख, बीमारी, बेरोज़गारी और दीगर मसाइल की आमाजगाह ये आबादी गुज़िश्ता 40 साल से पीपल्स पार्टी का गढ़ कहलाती है। यहाँ के मसाइल के बारे में लोग क्या कहते हैं और उनकी क्या उम्मीदें हैं, अपने नुमाइंदों से इस हवाले से यहाँ के मकीनों से बात करते हैं। यहाँ के अवामी नुमाइंदे आते हैं, वोट देते हैं, हम सब इलाका पूरा वोट वगैरह देते हैं। यहाँ पे कोई सहूलत कोई भी कुछ भी नहीं, यहाँ पे ना हॉस्पिटल है ना कोई स्कूल है, कुछ भी नहीं है। सब आते हैं, वोट लेते हैं और आते हैं चले जाते हैं, वापसी चक्कर भी नहीं लगाते यहाँ की आवाम है या नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ ये इलाका आबादी जो है ये तकरीबन 400 साल पुराना कदीम गोट है। यहाँ पाकिस्तान बनने से पहले हम लोग यहाँ रह रहे और 40 साल से पीपल्स पार्टी को ही वोट देते आ रहे। यहाँ तकरीबन 8000 आबादी है। 8000 आबादी के अंदर सिर्फ ही सिर्फ लोग आपको पीपल्स पार्टी के लोग मिलेंगे। यहाँ कोई दूसरा, कोई PTI या कोई MKM वगैरह कोई भी नहीं। यहाँ जो भी है, बच्चे, बूढ़े, जो भी है, इस हम पूरी कम्युनिटी है सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्ता है। और आज तक जो भी हमारे चुने हुए नुमाइंदे जो भी है, जामोड हो या कोई भी हो, हर दफ़ा मौका जामोडू को मिला है और उन्होंने आज तक यहाँ नज़र भी नहीं डाली है। मसाइल तो अभी तक तो हल तो हुए नहीं और पार्टी को हम लोग तो शुरू से जब से होश संभाले तब से पार्टी को वोट दे रहे हैं और न पार्टी वाले यहाँ पे आते हैं, वोट लेते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। न यहाँ पे कोई मरने में आते हैं न कोई जीने में आते हैं, सिर्फ उनको वोट से मतलब है और उसके अलावा और कोई नहीं है। और ये सामने डिस्पेंसरी है, रोड नंबर 5 है, न पानी है, न बिजली है, न गैस है। ये मसाइल हैं, न कोई सहूलत है, न तालीम की कोई सहूलत है। क्या क्या ये हमारे को नहीं अस्पताल है, नहीं कुछ है, नहीं कोई हमारे लिए सहूलत है। हमारे कोई जाने वाला ये रास्ता है ये भी बंद कर देते, नहीं स्कूल है, कुछ भी नहीं है। बस हम ऐसे बैठे हुए डॉक्टर के पास के बुखार के लिए हम 200-300 रुपये भर के उधर जावे। हाँ, कोई सहूलत नहीं है, कोई सहूलत नहीं है, हमारे लिए कुछ भी नहीं किया है। देखो यहाँ पर तो हुक्मरान तो वैसे पीपल्स पार्टी थी। पीपल्स पार्टी के बाद जो इलेक्शन में जामोद जीते थे, हर इलेक्शन में जामोद ही जीते थे कि यहाँ के जो भी लीडर आते थे खाली हम लोगों से बस ये अपना वोट लेके निकाल के चले जाते थे और जामोद लोगों की हर इलेक्शन में जीत थी और हम उसी उम्मीदवार में उन लोगों के साथ देते थे। उसके बाद ये तकरीबन हमारी भी उम्र के हिसाब से 50 साल के बाद हम देख रहे कि यहाँ कुछ भी नहीं है हमारे पास बीमारियाँ होती है तो हमारे पास कोई गाड़ी की भी सहूलत नहीं है, कोई मतलब हमारा ये गटर लेन जहाँ मच्छी आती थी
तो यहाँ भी मच्छी भी नहीं है। यहाँ बेस्ट कॉलोनी के गटलन कैदाबाद के सारे इस दरिया के अंदर कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। और हम लोग जहाँ जाते थे, इन लोग जामोटू के पास जाते थे तो जामोटू ने अपना फ़ायदा लिया, जेटियाँ बनाई, सब कुछ किया, हमें कुछ उसमें से नहीं मिला फ़ायदा। सर हम लोग बेसिक हमारा काम माहीगिरी है, शुरू से बुनियादी हमारा काम माहीगिरी, और माहीगिरी के लिए कोई भी यहाँ सहूलत नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ बैंस कॉलोनी का जो गोबर गटर वगैरह उसमें इंजेक्शनें वगैरह जो आती है वहाँ बंदे के पाँव में लग जाती है, बंदे घायल हो जाते हैं। जो हमारी कश्तियाँ जो 50 साल चलती थी वो आज इन हाल में इस गटर की वजह से वो कश्तियाँ 5 साल भी नहीं गुजारा करती है, कश्तियाँ खंडर हो जाती है। समंदर का पानी जो है ना, ये प्रोटेक्ट वाल लगा हुआ था, ये टूट गया, ख़त्म हो गया। ये सारा पानी ये आता है, ये सारा घरों में चला जाता है पानी। गरीब लोग हैं यहाँ, सारी कम्युनिटी कच्ची आबादियाँ हैं, या बिल्कुल घरों के अंदर पानी आ जाता है। जून जुलाई का जब टाइम होता है ना, जून जुलाई 2 महीने लोगों की ऐसी हालत होती है, ऐसे खस्ता हालत लोगों की होती है। जून जुलाई के अंदर पाबंदी होती है, 2 महीना पूरे माहीगिरी बंद होती है, गवर्नमेंट की तरफ से भी पाबंदी होती है। और यहाँ नफरी जो बाहर समंदर में सिंध गवर्नमेंट हो गया, इसके अलावा और MS हो गया, इस तरह की काफ़ी नफरियाँ बाहर समंदर में तंग करती है। NIC के हवाले से माहीगर बगैर NIC के समंदर में नहीं जा सकता। NIC अगर उसका एक्सपायर NIC है तो भी उसके लिए बड़ी मुश्किलात है। यहाँ की नफरी माहीगरों के साथ तशद्दुद करती है, बड़ी मुश्किलात पेश आती है। माहीगरों को NIC एक्सपायर है तो उसको बुज़ुर्गों को मुर्गा बनाते हैं, बेइज्जत करते हैं, जो बड़े हमारे बुज़ुर्ग है, जो मौज़ीज़ीन है। सर यहाँ तो मसाइल तो कोई ऐसा हमारे देखने में कोई हल नहीं हुआ है। यहाँ हमारी लटबस्ती 2 जो है तकरीबन वो 100 साल पुराना गोट है, मगर यहाँ के जो MP हमारा साजिद जोखियो रहा है, 15 मरतबा वो MP बन चुका है। और यहाँ का जो हमारा सदर राजा रज़ाक था, मगर आज तक हमारे गोट में सेवर लेन का कोई सिस्टम नहीं बना है, न वहाँ कोई CCB गली हुए हैं। वहाँ के लोगों के घरों में पानी अभी भी आपको हम दिखाते हैं, वहाँ के घरों के में लोगों के पानी आ गए हैं। और यहाँ हम हर इदारे में जाते हैं, मगर वो बोलते हैं आपका PS ये, आपका PS ये। इस PS में थोड़ा रोडें बनी है, रास्ते बने, मगर उस हमारे हल्के में कोई काम नहीं हुआ है। सर ये स्कूल 1990 में तामीर हुआ था और मतलब 2002 में बिल्कुल बंद हो गया था। यहाँ टीचर्स आते हैं, वो मुफ्त की सैलियाँ लेते हैं, और बच्चे यहाँ ऐसे ही घूमते हैं, गलियों में घूमते रहते हैं। और यही हमारा स्कूल का हाल है। और मैंने भी यहाँ प्राइमरी की हुई है, आगे मेरे पास इतने वसाइल नहीं थे कि मैं आगे जा सकूँ। कराची की इस कदीम आबादी के मकीन इस बात की उम्मीद करते हैं कि आए ऐसे मुंतखब होने वाला नुमाइंदा शायद उनके मसाइल हल कर सके। खबर दे रहा हूँ ये कि आपके पास बातें कौन सी और खबरें कौन सी हैं, ये मुझे बताइए कि इस वक्त बड़े खदशात थे कि इलेक्शन नहीं होंगे, सेनेट इलेक्शन जो है उस वक्त हमने देखा कि बड़ी कुछ इस तरह की चीज़ें देखने में आई, फिर लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, बट सुप्रीम कोर्ट के एक कमिटमेंट चीफ जस्टिस की कि इलेक्शन होंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल बनती गई। अब कैसा देख रहे हैं, माहौल कैसा है पूरे मुल्क में? वैसे मज़ा नहीं आ रहा। क्या जो टेम्पो होता है ना इलेक्शंस में, वो जो जोर, वो जज्बा एंड वो जो थ्रिल्ड होते हैं लोग कि जी इलेक्शन आ रही है, वो उस किस्म का माहौल नहीं बना अभी तक। तो आपको कैसा माहौल चाहिए भाई इलेक्शन के लिए? आपको माहौल ये चाहिए, इलेक्शन हो रहा है, शादी वादी थोड़ी हो रही है, आपको रात में फंक्शन चाहिए? नहीं, माहौल ये चाहिए कि जरा बंदे चार्ज्ड हों और बंदे बाहर निकले हैं, आके वोट छोट डालें। अभी कैंपेन जो चल रही है उसमें हिस्सा लें। आपके इंटीरियर सिंध में इतने GDA के जलसे हो रहे हैं, बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, आपने जरा तादाद देखी है उनकी। मुझे नहीं पता उनको उतने वोट पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे, लेकिन जो जलसे हैं उनके वो इतने इम्प्रेसिव हैं। लेकिन मैं रूरल की बात कर रहा था आपसे। यार ये मुझे नहीं पता कि आपने रूरल की भी बात की। वो 10 का नंबर जो है कहीं उन्होंने ज्यादा तो नहीं एक्सपेक्ट किए हुए थे? कॉल हमारी डिस्कनेक्ट हो गई 10 का, वो कह रहे हैं प्रोग्राम शुरू करते ही इन्होंने हमारी मैंने तो कहा कि GDA जो है 10 एक सीटें रूरल से निकालेगी। अच्छा। रूरल से, क्योंकि रूरल में जितने बड़े बड़े जलसे GDA कर रही है वो मैं बात कर रहा था। वो अगर वो सब मैंने सीटें निकाल दी है तो हो सकता है मिर्जा साहब को फैक्टर इन किया, मिर्जा फैमिली को उसमें आपने? तो बदीन में आ गए ना। हाँ। बदीन में आ गए। बदीन में मिर्जा फैमिली जो है, फेमीदा मिर्जा साहिबा जो है, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी वो निकालेंगे सीटें। जुल्फकार मिर्जा साहब
जो है उनके ज्वाइन कर लिया, नुसरत सहर अब्बासी ने ज्वाइन कर लिया। राना मुबशिर, कुछ खबरें उनके पास है, 10 सीटें तो वो निकाल के दे रहे हैं आपको जीडीए को, क्या कहेंगी? जी, कौन निकाल के दे रहे हैं जीडीए को? आई एम सॉरी, मैंने सुना राना मुबशिर। वो थैंक यू सो मच राना साहब, तो इससे ज्यादा भी सीटें निकाल के दे सकते हैं, वो बड़ी पावरफुल शख्सियत है, मुझे पता है उनका। तो थैंक यू सो मच राना साहब। इंशाल्लाह ताला सिंध में बिल्कुल सीटें निकलेंगी जीडीए की। और मुझे नहीं पता आपने सवाल क्या पूछा। अच्छा चले, मैं नुसरत बीबी, मैं आपसे पूछता हूँ कि देखे, जो मुझे समझ आ रही है कि जीडीए जो है रूरल सिंध से 10 सीटें, मतलब 19-20 का फर्क हो सकता है, मैं कोई वो नहीं कर रहा कि बिल्कुल इतनी निकलेंगी, लेकिन निकल सकती हैं। लेकिन ये अर्बन कहाँ गया एरिया, अर्बन में क्यों नहीं? व्हाई नॉट इन द अर्बन एरिया? नहीं, बिल्कुल राना साहब, आपको शायद वो है, आपने इतनी थोड़ी रिसर्च की है या नहीं की है। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में, हर कंस्टिट्यूंसी में जीडीए का कैंडिडेट है, वो कंटेस्ट कर रहा है। तो जो हमारी पीएमएलएफ है, उनके भी कैंडिडेट्स हैं। अब जीडीए के आपको पता है कि कौन कौन से ग्रुप्स हमारे साथ हैं, जैसे ग्रुप्स हैं, मिर्जा ग्रुप है, सफदर अब्बासी है, उधर अली गौर खान है, इसके अलावा यहाँ कराची में मरवत साहब हैं, और वहाँ जो इनके पीपल्स पार्टी के नाराज हैं डॉक्टर सत्तार अकबर हैं और वली नवाज शाह हैं, और काफी शख्सियात हैं, मैं इस वक्त उनके नाम नहीं ले पाऊंगी, लेकिन ग्रुप ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने हमेशा अपनी सीटें निकाली हैं अपनी शख्सियत के उस पर, किसी उस पीपल्स पार्टी के या इन जरदारी लीग के वोट के हिसाब से नहीं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि हमारा जो टारगेट है वो यही है कि हम 40 तक सीटें निकालेंगे। मैं वो दोनों अर्बन और जो हमारा रूरल है, दोनों मिलाकर आपको बता रही हूँ। अच्छा। इंशाअल्लाह ताला इतना है। nice. अब ये इसमें कमी बेशी या ज्यादती हो सकती है, या आने वाला वक्त बताएगा। उसके बाद हमारा इत्तेहाद पीटीआई के साथ है। मैं खुद सरेंडर कर चुकी हूँ अपनी सीट पीटीआई की वजह से, क्योंकि उनका कैंडिडेट वहाँ था और इत्तेहाद था, सीट एडजस्टमेंट थी, तो जनरल सीट पे मैं विड्रॉ कर गई वहाँ। तो पीटीआई के साथ हमारा है और उनके भी मजबूत कैंडिडेट्स खड़े हैं उन कॉन्स्टिट्यूंसीज में। पीटीआई के पास मजबूत कैंडिडेट्स हैं ऐसे नुसरत? बिल्कुल हैं जी, क्योंकि अभी उधर जतोई भी है, लियाकत जतोई आ चुके हैं, यहाँ सक्खर में भी इनका बहुत अच्छा जा रहा है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि सक्खर में जो शेख जो कैंडिडेट है मोहम्मद अली शेख, जो ताज शेख वाले थे, जो पीपल्स पार्टी के साथ काफी अरसे से थे और बहुत उनका नाम है यहाँ, वो भी इस वक्त जीडीए के प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ हैं। तो उनका अच्छा क्वेश्चन नुसरत, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि जो पीटीआई के सिंध में जो उन्होंने कैंडिडेट्स पिच करने हैं सिंध में, क्योंकि देखिए 8.5 लाख वोट मिला था पिछली दफा पीटीआई को, और वो उसको एज सच मैनेज नहीं कर सके, उन लोगों का ख्याल नहीं रख सके पीटीआई का सिंध की बातों में। लेकिन अभी उनके पास कैंडिडेट्स क्या विनिंग कैंडिडेट्स है या अलायंस पे ही चल रहा है काम? जैसे आपने बैकआउट कर लिया, इस तरह सीट कॉम्प्रोमाइज कर दी, या इस तरह कॉम्प्रोमाइजेज हो रहे हैं सीट्स पे, या उनके पास अपने पीटीआई के अपने इंडिविजुअल कैंडिडेट्स हैं वहाँ यहाँ पे? मुबशर, एक चीज तो क्लियर करूं कि सिंध में मतलब पूरी सिंध, कराची से कश्मीर तक सिंध, इसको आप मुझे भी कहने दें और आप भी कहें कि कराची से लेकर कश्मीर तक सिंध, उसमें कराची भी शामिल हो गया। तो मैं वो सारा उस हिसाब से बात कर रही हूँ। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि अंदरून सिंध, मैं कह रही हूँ पूरा सिंध। मैं अंदरूनी की बात नहीं कर रहा, मैं तो पूरे सिंध की बात कर रहा हूँ। हाँ, पूरे। अब कराची से आपको पता है इनके कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सीटें निकाली हैं, और अब इससे ज्यादा भी उन्होंने टिकट्स दी हैं पीटीआई ने। बाकी अगर आप हैदराबाद या उससे आगे जाकर देखें तो जतोई हैं जो अपनी सीट निकालते रहे हैं, लियाकत जतोई, वो पीटीआई में है। इधर ये वाले जतोई जो नौशर फिरोज में है, उन में भी उनके पीटीआई में शामिल हुए हैं, वो अपनी सीट निकालते रहे। तो सीटें निकलेंगी पीटीआई की। मैं आपको बताऊं कि कराची के अलावा कराची से लेकर जो सिंध के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पीटीआई में जो शामिल हुए हैं, वो अब जीडीए के साथ जो इत्तेहाद बनेगा तो उसमें भी उनको सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि फायदा ये होगा कैंडिडेट्स को कि उनको जहां पीटीआई का होगा वो जीडीए का वोटर उसको सपोर्ट कर रहा है, और जहां एडजस्टमेंट होगी ना, सीट एडजस्टमेंट होगी, बिल्कुल होगी, वो भी हो रही है, वो भी फायदा हो रहा है। हम तो ये भी है कि उर्दू स्पीकिंग जो एमकेएम का वोट है, क्योंकि वहाँ इनके कैंडिडेट है ही नहीं कई ऐसी जगह पर, तो वो भी पीर साहब की शख्सियत की वजह से, क्योंकि इतने
साल से वो हमारे साथ पड़ोसी रह रहे हैं, तो वोट तो देंगे ना, आखिर वो बेचारे वो भी तो यहाँ के रहने वाले हैं, तो वो वोट किसको देंगे? अच्छा, तो वही हुआ है। अच्छा नुसरत, एक बात बताइएगा, देखिए आप कह रही हैं कि GDA को फ्रॉम ऑल ओवर द सिंध, ठीक है, इंक्लूडिंग कराची, आप 40 सीटें निकाल रही हैं, ठीक है, मतलब एक वेग फिगर की हम बात करें, एग्जैक्ट फिगर तो किसी को नहीं पता, ना आपको पता है, मुझे पता है, नोबडी नोज अबाउट दैट। सो आप 40 सीटें निकाल रही हैं, और अगर 30 सीटें निकलती हैं, सपोजिटली 30 सीटें निकलती है पीपल्स पार्टी की, और पीपल्स पार्टी रूरल से 23 सीटें निकाल जाती है, अर्बन से 7 सीटें निकाल जाती है, तो वो ऑल टुगेदर बन गई 30 सीटें। तो आप इसका मतलब कहने का ये कि आप पीपल्स पार्टी को मात दे रही है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं मुबशिर, इस दफा मैंने जो डोर टू डोर वर्क किया है, मैं गलत बयानी कभी भी नहीं करती, लोगों ने इतना रिजेक्ट किया इन लोगों को, इतना, क्योंकि पहले भी मैंने वर्क किया और मैं आई विटनेस हूँ। इससे पहले जो हम लोग कैंपेन करते थे तो वो कुछ और स्टेटमेंट आता था, उनमें अभी था, उनमें अभी उनका जब बेनजीर भुट्टो साहिबा की तरफ हमदर्दी थी उनकी, लेकिन चूंकि अब उन्होंने देख लिया है इन 10 साल दौरे हुकूमत में, उन्होंने इनसे सिर्फ झूठे वादे किए। सबसे बड़ा जो इनके पास जा रहा है नेगेटिव, वो जा रहा है कि इन्होंने बेनजीर भुट्टो साहिबा के कातिल नहीं, और दूसरा जितने भी इस वक्त जरदारी लीग के हैं जो पीपल्स पार्टी से, वो सारे इनसे निकल चुके हैं जो उनके जियाले थे। सबसे बड़ी मिसाल है मिर्जा साहब की है, सफदर अब्बासी है ये, और दूसरे अली नवाज शाह, और दूसरे इनके इस वक्त जो इनके साथ बैठी हुई है ना, जो जरदारी लीग के जो ग्रुप बना हुआ है, वो लोग अब समझ रहे हैं कि ये लोग तो पैसा बनाने वाले लोग हैं। सर आप हमारे साथ ही मौजूद हैं, जरा चलते हैं हिज़्ब मुखालिफ के कैंप में, क्योंकि जाहिर है कि ये जो जंग है जिस तरह की, इसमें दुश्मन को कभी भी हरीफ को अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। किस तैयारी से इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आ रही है इन इलेक्शंस में? नाज बलोच इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया जी हमें ज्वाइन करने का। GDA के रहनुमा कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा एक अच्छी बेहतर हिकमत अमली के साथ वो इस वक्त मैदान में उतरे हैं, और पीपल्स पार्टी ने बहुत कुछ लूज किया, क्योंकि जो बीबी की जो एक उनकी सोच थी, उनका नजरिया था, पीपल्स पार्टी उस पर डिलीवर नहीं कर पाई, और इसी का फायदा इस वक्त जो है NTPP जो वोट है उसको मिलेगा। नाज बलोच क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो कम्प्लीटली डिसएग्री करती हूँ, ये जो थॉट है, जो सोच है, एंटी पीपल्स पार्टी सोच है जिन लोगों की, क्योंकि आपने देखा हर दौर में जब भी पीपल्स पार्टी के मुखालफत में धड़ेबंदियाँ बनी, और चाहे वो SDA हो चाहे GDA हो, ये इस तरह से जो एक एक सीट वाली जमातें आपस में मिल जाती हैं, तो एंड में होता ये है कि फिर सिंध की बात नहीं होती, फिर हर बंदा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी तक महदूद सोच रखता है। जैसे अरबाब गुलाम रहीम की आपने सोच देखी होगी, तो वो मिसाल आपके सामने है। अब देखें ना, जो लोग परवेज मुशर्रफ के साथ भी हों, वो जमहूरियत की भी बातें करें, तो ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन उनके प्रिंसिपल स्टैंडिंग्स के ऊपर है। पीपल्स पार्टी की हमेशा से एक बुनियादी जो एक सोच रही है, एक फिक्र रही है, एक स्ट्रगल रही है, और एक बहुत बड़ी कुर्बानी जो सेक्रीफाइस पीपल्स पार्टी ने की है, अजीम अपनी जानों की कुर्बानी लीडरशिप की, वो जमहूरियत के लिए की। आज पाकिस्तान में जमहूरियत है। एक चीज आपसे थोड़ा इंटरप्ट करूंगा आपको, जो बात इस वक्त नुसरत सर बीबी कर रही है, वो ये कर रही है कि जो मेन आपको इशू फेस करना पड़ रहा है वो ये है कि आपने बेनजीर भुट्टो साहिबा के कातिलों को मतलब पकड़ा नहीं है उनको। नहीं, देखिए, वो तो मेरी बात सुने, पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बच्चों से ज्यादा किसको इस चीज का दुख और अफसोस है कि आज तक बीबी के कातिल गिरफ्तार नहीं हो सके और उनको सजा नहीं मिल सकी। लेकिन आप तो लेकिन आपकी हुकूमत 5 साल रही ना, 5 साल तो रही आपकी हुकूमत, आपने उसमें तो गिरफ्तार नहीं कर सके। जो लोग गिरफ्तार हुए, जो लोग अदालतों में गिरफ्तार हुए और उसके बाद उनको बेल पे रिहा कर दिया गया, तो ये कसूर जिम्मेदार हम हैं, हम तो अदालत नहीं है। पीपल्स पार्टी तो अदालती फैसले नहीं करती, ना मुसल्लत होती है अदालती फैसलों के ऊपर, और हम पे तो कभी इल्जाम भी नहीं लगा। हाँ, हमने आपने सुन लिया, आप कह रही थी कि ये आपको जवाब देना चाहेंगी। मैं राना साहब एक पूरी बात मुकम्मल करूंगा, फिर आपके नाम फरमा रही है इस वक्त, यकीन करें मेरा दिल यही है कि मैं जोर शोर से कह के लगाऊं, क्योंकि जिस कोई बात नहीं, आपको किसी ने नहीं रोका नहीं, आपको किसी ने, प्लीज लगाए। जो शख्सियत इस वक्त बात कर रही है, वो शख्सियत पहले अपना नजरिया तो बता दे कि उसका नजरिया क्या है, वो सामने दुनिया के है कि नजरिए क्या होते हैं, किस तरह अपने नजरियात आप छोड़कर दूसरे
नजरियों को ओबे करते हैं और फिर उसकी जबान बोलते हैं अफसोस सद अफसोस। यहाँ पर मैंने अफसोस कर लिया। बाकी मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि मोहतरमा आप कर रही है, किस वजह से पीपी कर रही है, मिल गई इनको, पर आएंगी। बाकी जो करोड़ों के लोन आज कंप्लीट करवा दें। चलो जी, देखते हैं कि इस वक्त है कौन। जी हमारे साथ मौजूद हैं नाज बलोच आप भी और नुसरत सहर आप भी। जी मेरा टर्न था जी इंटरप्ट किया गया बीच में। बिल्कुल आपकी कोई इंटरप्शन नहीं होने देंगे, आप फिक्र न करें, आप जीडीए हैं। थैंक यू सो मच। तो राना देखिए, जो ये नाज फरमा रही थी कि उनको ज्यादा दर्द है बिलावल को बख्ताओ, तो मैं आपको बताऊं जो रियलिटी है ना वो इसको बिल्कुल दूसरा रुख देकर आवाम को पेश कर रहे हैं। ये चाहते 10 साल दौरे हुकूमत में, बल्कि वो 5 साल जब सदर जरदारी था तो ये कुछ न कुछ उस केस को आगे ले जा सकते थे। लेकिन एक्चुअल बात यह है कि आज तक हम इनसे पूछते हैं कि बेनजीर भुट्टो साहिबा के कत्ल के केस का वकील कौन है, एडवोकेट लॉयर कौन है, आज तक उसका भी नहीं पता चला। तो जैसे आजकल हम कह रहे हैं कि वो अरबाब चाहे चांदियो नहीं, एक बच्ची जो उम्मे रुबाब जो चीफ जस्टिस साहब के आगे चली गई आखिर अपने बाप भाइयों के कातिलों के लिए, वो एक मिसाल हम पेश कर रहे हैं कि ऐसे अपने माँ बाप के कातिलों के लिए किस तरह जद्दोजहद की जाती है। और वो तो सारी कौम की माँ थी बेनजीर भुट्टो साहिबा, सिर्फ इस मुल्क की नहीं थी बल्कि मुल्क से बाहर लोग उनको, तो उनके कातिल ना मिलना ये हमारे लिए बहुत, और इनके दौरे हुकूमत में ये ना होना ये इनके लिए बैड अच्छा नुसरत मुझे एक बात बताएं, नुसरत मुझे एक बात इसी पे पहले एक बात पूछना चाहूंगा। नुसरत आप कह रही थी कि ये जो पॉइंट है जिस इशू को आप रेज कर रही हैं, इस इशू की वजह से प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं और इनका वोट बैंक जो है पीपल्स पार्टी का वो डिटेरिएट कर रहा है। पॉइंट तो नहीं है ना, मेरी बात अभी कंप्लीट हुई नहीं है। अच्छा चलिए आप करें। अभी ये सिर्फ ये थोड़ी है, लोग ये बिलीव करें, लोग जब घर जाते वो कहते हैं 10 साल इस दौरे हुकूमत में ये मैं ये तो पीपल्स पार्टी बोलते रहे, मैं उनको पीपल्स पार्टी नहीं बोलती। पीपल्स पार्टी तो बेनजीर भुट्टो साहबा के साथ ही खत्म हो गई, ये जरदारी ली गई क्योंकि जरदारी के ही लोग बैठे हुए। पीपल्स पार्टी वाले तो आहिस्ता आहिस्ता इनसे साइड में हो गए। आजकल वही तो इनसे सवाल पूछते हैं कि 10 साल दौरे हुकूमत में आप लोगों का कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जो हमारे दरवाजे तक आया। और अभी जो इतनी बड़ी आपने देखनी नहीं, ये 4 ऐसे 5 बल्कि और ज्यादा लोगों के जो फॉर्म रद्द हुए हैं, ये निसार खोड़ो साहब का फॉर्म रद्द हो जाना, और ये जो मंजूर रसान साहब जो ख्वाब देखते थे और आखिरी इजलास में मुझे कह के गए थे कि तुम तो इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें असेंबली में नहीं होंगी, मैं होऊंगा, वो अब उनका देख लीजिए। वो मोहम्मद जो महर साहब है, ये भी आया था कि आप नहीं होंगी नेक्स्ट असेंबली में। जी जी उनको ये ख्वाब आया था आपके बारे में भी? हाँ नहीं, उन्होंने वहाँ खड़े खड़े असेंबली में मुझे बददुआ दी थी कि इस इंशाल्लाह ये नेक्स्ट असेंबली में नहीं नुसरत बीबी इधर एक मिनट रुक जाए। जी जी मैं क्या उनको ख्वाब आया था कि आप नेक्स्ट असेंबली में नहीं होंगी, या वहाँ पे खड़े खड़े उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी? तो मैं वही तो बता रही हूँ, वहाँ खड़े खड़े उन्होंने बोला था। मैंने कहा अगर ख्वाब में अगर आप आना शुरू हो गए तो फिर गड़बड़ हो गया था। वो तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा उनके लिए। बताना चाह रही हूँ कि ये हालात है, लोग 10 सालों में इनके पास नहीं गए, इनके जो बेसिक मसाइल है, बिलीव करें लोगों की जिंदगियां इतनी बुरी हो चुकी हैं, वो लोग सेहत के लिए तड़प रहे हैं, पीने के पानी के लिए तड़प रहे हैं। हम जब जाते हैं तो वो ये हमसे सवाल करते हैं कि तुम लोग भी इनकी तरह तो नहीं हो जाओगे, आप लोग भी तो इस तरह नहीं हो जाएंगे। हम सितारे थोड़ी सी मेहरबानी करें ना नुसरत बीबी, आपने थोड़ी सी मेहरबानी करें ना। अब मुझे समझ आना शुरू हो गई है कि ये जो डिप्टी स्पीकर थी ना सिंध असेंबली की, उनका और आपका मैच कैसे पड़ता था। खैर एनीवेज मैं जरा नाज बलोच की भी बात सुन लूं अगर आप इजाजत दें, क्योंकि आपसे डर लगता है आपसे बड़ा। जी मैंने कहा डर लगता है आपसे बड़ा? नहीं जान की अमान मिल गई। नाज बीबी अब आप बता देंगी, अब तो उन्होंने बात पूरी कर ली। जी राना साहब, पहला सवाल मेरा सिर्फ एक ये है। सवाल क्या है? पहले ये जवाब तो दे देना नुसरत की बातों का। नहीं मैं जवाब भी दे रही हूँ नुसरत सहर अब्बासी की बातों का। सबसे पहली बात, इतने सालों से फंक्शनल लीग ने कुछ भी कर लें, आमिरों का साथ दे दें, मुशर्रफ के साथ चले जाएं, सबके साथ चले जाएं, लेकिन आज भी सियासत अगर ये कर रहे हैं तो बीबी के नाम पे, आज भी सियासत करें तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नाम पे। आप फिक्र ना करें, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का साहबजादा, उनका फर्जन, उनका बेटा पार्टी को उनकी लीड कर रहा है। बीबी
आप बैठकर सिंध में मोहतरमा के नाम पे सियासत करने की जो साजिश कर रही है ना, आप समझ रहे मोहतरमा का नाम लेके आपको वोट मिल जाएगा। कल इमरान खान जाके भुट्टो साहब का नाम लेता है, आप जाके हिंदी का नाम लेके कितनी बड़ी गलतफहमी है। तुम कर चुकी हो इसलिए मेरा मोहतरमा के नाम के ऊपर, मोहतरमा के नाम पे ये सियासत रचाना चाह रहे हैं। इस तरह बात अच्छा, ये वैसे बड़ी बड़ी आपने नया मारा आपने रेसलिंग का। नाज बलोच साहबा, आप कह रही है एक मिनट दोनों सीज फायर कर दे। अब मुझे लग रहा है आपके हाथों से निकल गया। नहीं, मेरे हाथों से कुछ भी नहीं निकलता। मैं जनाब मेरे हाथ में एक दफा आ जाए फिर नहीं निकलता। मैं वो कह रहा हूँ कि नाज बलोच साहबा, आप तो नया यहाँ पे एंगल दे रही है। आप कह रही है कि जीडीए वाले बेनजीर भुट्टो साहबा के नाम पे वोट ले रहे हैं। कहना चाहती हूँ कि मैंने नुसरत की इनके पास बोलने का कुछ नहीं है मुबश्शिर। मतलब ये किस चीज पर जाकर सियासत करें? बिलावल के लिए तो आरोप ने कह दिया था कि ये अपना नाम कार्ड से जब तक भुट्टो बोलेंगे हम इनका फॉर्म जो है वो बहाल नहीं करेंगे। पहले आप इसका तो जवाब दें मुझे। आप इसका जवाब देंगे इज ही भुट्टो। जब आप कहता है जज कहता है कि जब तक शनाख्ती कार्ड में आपका नाम जरदारी है और आप अपने फॉर्म में लिखते हैं भुट्टो, तो मैं आपका फॉर्म रद्द करता हूं। नहीं, मेरी बात करता हूँ। जब तक आप दिल्ली के बाद फॉर्म से आप तो भुट्टो की पार्टी नहीं है मोहतरमा। एक मिनट जी, एक मिनट नुसरत बीबी, जरा नाज बीबी को पूरी तो कर लेने दे बात ना। एक मिनट जी, कर रही है, खुद बात करती है, मैं आपकी बात सुन। अच्छा चले नाज बीबी बोले। आपने हौसला नहीं बात करने का? बाप ने क्या आपने हौसला नहीं है? मुझे बताएं, अगर पीपल्स पार्टी का नाम न ले, आप ले मोहतरमा का नाम, बेनजीर भुट्टो का नारा ले, बेनजीर भुट्टो का बेटा मोहतरमा का नाम लेना है। आपने तकलीफ होती है, आप मोहतरमा का नाम लेकर सियासत कर रही है, आप मोहतरमा का नाम सियासत करेंगी, आप लोगों की झूठ मैंने देखी है, लोगों के घरों में जो झूठ है बात जो है वो हमारे हाथों से निकल जाए, हमारे मामला जो आपके हाथों से, मेरे हाथों से नहीं, आपके हाथों। तो आप तो क्या करते हैं फिर उसके बाद बोलते हैं कि आगे संभालो। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे, मिलते हैं। अरे उसका नाम नहीं ले रहे, आप बताएं ना। आपके नहीं, मैं तो खालिद मकबूल सिद्दीकी मीडिया से बात करें, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। तो कराची में रहता है, इस्लामाबाद से, तो आप आए खबरें लेके। इस्लामाबाद से आया मैं हूँ, तो वो धांधली की बात तो यहाँ पे कर रहे हैं खालिद मकबूल। वो तो उनसे बोले ना, यहाँ पे बताएं कौन धांधली करवा रहा है, उसका भी तो नाम ले लें। आना चाहिए। बहरहाल जब इतना कह रहे हैं तो करना चाहिए। लिमिटेशन के ऊपर इतना अगर एतराज है, बहुत सारी चीजें, और बंदा वो धांधली करा रहा है, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब बोले, सिंपल। ठीक है, बोलेंगे। अभी नहीं बोले तो फिर कब बोलेंगे? हाँ, फिर कब बोलेंगे? इसके बाद बोलेंगे। तो नाज़रीन, आज की ये ट्रांसमिशन सवाल जारी रही, और आज हमने देखा कि राना मुबश्शिर हमारे साथ थे, बिलखुसूस इस्लामाबाद से कराची आए, बहुत सारी खबरों के साथ। हर दिन एक एक खबर इनसे लेंगे, और इस खबर पे हम देखते हैं कि सियासी हलकों में जो है वो क्या हलचल है। आज की जो बात रही वो आपने देखी कि नाज बलोच और नुसरत सहर अब्बासी, काफ़ी दफ़ा हमने कोशिश की कि मामला जो है हमारे हाथ में ही रहे, लेकिन वो उससे दूर जाते गए। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।